हरियाणा की सियासत में आने वाले दिनों में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से प्रस्तावित मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मुलाकात को केवल औपचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं और प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये तमाम बातें आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल अभय सिंह चौटाला दिल्ली के छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात का मकसद है उन्हें 25 सितंबर को रोहतक में आयोजित देवीलाल की जयंती पर प्रदेश स्तरीय रैली का निमंत्रण देना। इनेलो के वरिष्ठ नेता उमेद लोहान ने इस मुलाकात की पुष्टि की है। ये कोई साधारण राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। जगदीप धनखड़ खुद कई बार ये कह चुके हैं कि वो देवीलाल को अपना राजनीतिक आदर्श मानते हैं। अगर वो इस रैली में शिरकत करते हैं तो ये ना केवल इनेलो के लिए समर्थन होगा बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। और धनखड़ द्वारा इस रैली में शामिल होना कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे सकता है कि वो एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में पांव रख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इनेलो को एक नया चेहरा और नया तेवर मिल सकता है। ये राजनीतिक हलचल यही खत्म नहीं होती। हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने भी अभय सिंह चौटाला के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने रोहतक रैली में जाने का फैसला कर लिया है। लिहाजा उनका ये फैसला कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि संपत सिंह कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं और उनकी नाराजगी पहले से ही जग जाहिर है। संपत सिंह ने खुद ये बात कही है कि अभय चौटाला उनके घर निमंत्रण लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि वो ताऊ देवीलाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने इस रैली में जरूर जाएंगे। उनके इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलकों में ये बात भी छिड़ गई है कि वो जल्द ही कांग्रेस छोड़कर इनेलो में शामिल हो सकते हैं। अगर संपत सिंह जैसे नेता इनेलो में शामिल होते हैं तो वो कुमारी शैलजा के तीसरे करीबी नेता होंगे जिन्होंने कांग्रेस से किनारा किया। इससे पहले किरण चौधरी और रामनिवास राणा जैसे नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और असंतोष एक बार फिर सतह पर आ गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पार्टी छोड़ने की अटकलें क्यों तेज हो गई, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। दरअसल संपत सिंह की नाराजगी की जड़ें काफी गहरी हैं। वो 2024 विधानसभा चुनावों में टिकट कटने से खासे नाराज थे। इसके अलावा वो पहले भी इनेलो की गतिविधियों में भाग लेते देखे जा चुके हैं। खासकर ओम प्रकाश चौटाला की अस्थि कलश यात्रा में संपत सिंह की राजनीतिक अनुभव भी खासा लंबा है। वो 1982, 1987, 1991, 1998, 2000 और 2009 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। वो एक समय हिसार के लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें हारने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ समय पहले अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने सरकारी आवास भी खाली कर दिया और अभय सिंह चौटाला के छतरपुर स्थित फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। इस कदम ने भी सियासी गलियारों में सवाल खड़े कर दिए थे। अभय सिंह चौटाला ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि धनखड़ को सरकारी आवास में घुटन महसूस हो रही थी। वो कहीं फ्लैट में शिफ्ट होने का सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने धनखड़ को सलाह दी कि वो उनके फार्म हाउस में ही रहें, क्योंकि वो उनके स्टेटस के हिसाब से ज्यादा उपयुक्त है। अभय सिंह चौटाला ने यह भी स्पष्ट किया था कि उनके और धनखड़ के बीच राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संबंध है। हालांकि जिस तरीके से घटनाएं आगे बढ़ रही हैं, उससे ये भी साफ है कि ये संबंध अब राजनीतिक दिशा भी ले सकते हैं। अब 25 सितंबर को रोहतक में आयोजित इनेलो की रैली केवल ताऊ देवीलाल की जयंती नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। प्रदेश की राजनीति इस समय एक मोड़ पर आकर खड़ी है। एक तरफ कांग्रेस में टूट के संकेत मिल रहे हैं, वहीं भाजपा के लिए भी खतरे की घंटी बज रही है। इनेलो इस समय न केवल पुराने नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं बल्कि नए समीकरण भी बना रही हैं।
अब इंतजार है तो सिर्फ 25 सितंबर की रैली का, जिसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रैली एक ऐतिहासिक मोड़ बनती है या फिर कोई और राजनीतिक दिशा लेती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।